राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बैसाख का महीना आ रहा है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके स्नान, दान, महत्व जो भी है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो विशाखा नक्षत्र से संबंध रखने के कारण इस महीने को हम बैसाख कहते हैं। पूरी कहावत है, इसी में एक कहानी भी समाई हुई है। तो आप सुनिए, देखिए कि बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जो पुण्य हम सब दानों से प्राप्त करते हैं, जो फल हम सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, तो वो हमें बैसाख के महीने में मिल सकता है। उसी पुण्य की प्राप्ति हम बैसाख के महीने में जल दान करने से प्राप्त कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि देवताओं को, अपने पितरों को जल बहुत प्रिय होता है, अतः हो सके तो प्याऊ लगाना चाहिए, उससे जल दान होता है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी भी प्यासे को अगर हम पानी पिलाते हैं तो बहुत पुण्य का काम होता है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तो बैसाख के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जल दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का आगमन शुरू हो चुका होता है, प्यास लोगों की बढ़ जाती है, ये तो हमें सभी पता ही है। तो बैसाख के महीने में और कहते हैं ना, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल। तो इन महीनों में इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में तेल का उपयोग कम करना चाहिए। वो इसीलिए कि तेल हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें तेल कम से कम, सिर में भी कम ही लगाना चाहिए, खाने में भी तेल कम ही उपयोग में लेना चाहिए। उसकी जगह हम घी उपयोग में ले सकते हैं। और आजकल तो तेल में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो उस हिसाब से हम जो वैसे तेल हैं हम उन्हें तेलों को कम से कम उपयोग में करें। तो आइए बैसाख के बारे में चर्चा करते हैं कि पूर्णिमा से बैसाख का जो स्थान है उसका आरंभ हो जाता है। पवित्र नदियों में, तालाब, बावड़ी, कुएं, जो भी आसपास आपके पवित्र तीर्थ स्थल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे आप यूपी में हैं तो गंगा, यमुना, ये जो भी नदियाँ आपके आसपास हैं, पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ जाइए। जयपुर के आसपास हैं, अजमेर के आसपास हैं, जयपुर में हैं तो गलता जी जाइए, अजमेर हैं तो पुष्कर जी जाइए। या जो भी आप, अगर इतना ना हो तो घर पे गंगा जल तो सबके होता ही है, अपने नहाने की बाल्टी में गंगा जल डाल लीजिए और गंगा जी का आगमन कीजिए, बुलाइए, गंगा जी आइए मेरे घर पर और मुझे अपनी सौभाग्य प्राप्त कीजिए, मुझे जो भी है। तो स्नान कीजिए गंगा जी का आह्वान करके, तो आपको गंगा स्नान की ही प्राप्ति होगी उसमें। तो 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार इसका पालन करें, स्नान करें और एक समय भोजन करें तो सबसे अच्छा होगा। इससे क्या है, बहुत सारे रोग दूर होते हैं, दोष भी दूर हो जाते हैं, पुण्य भी बढ़ता है। तो इस पूर्णिमा से पूरे बैसाख तक, अर्थात अगली पूर्णिमा तक, पीपल पतवारी को सींचें। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पतवारी मानकर पीपल और पतवारी को जल से सींचें। कथा कहें या सुने। बैसाख के महीने में सीधा देवें, मतलब थोड़ा सा दान पुण्य करें। बैसाख के महीने में जल का दान सबसे श्रेष्ठ होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अतः अवश्य करें। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को मटका दान कर देना चाहिए। कभी भी जब आपको लगे कि जब आप सामर्थ्य में हैं तो जल से भरा हुआ एक मटका कपड़ा से ढक कर के, ढक्कन, चीनी, दक्षिणा, पंखा, ये सब गर्मी के आगमन के वजह से किसी भी ब्राह्मण को दें, किसी गरीब को दें, ज़रूरतमंद को दें। साथ में हो सके तो आटा है, चावल है, दाल है, घी है, चीनी, गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जियां, दूध, दही, नींबू, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी फल या पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते, खड़ाऊ, ये सब दान में देने चाहिए, क्योंकि इस समय इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता भी होती है। हाँ, ये चीज़ें हमें पूरे साल चाहिए,
लेकिन जैसे ठंडाई है तो गर्मियों के आगमन में ही चाहिए हमें। दूध दही की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बील आ रहे हैं भी बहुत, तो बील दान किया जा सकता है, ठंडाई दान की जा सकती है। तो आप इन सब चीज़ों का दान करके बैसाख के महीने का महत्व जो है, पुण्य फल है, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। बैसाख के महीने की आज मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी, कल दूसरी कहानी सुनाऊंगी। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी, एक विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। तो आइए हम सुनते हैं, क्योंकि स्नान के बाद में, पूजा पाठ के बाद में हम ये कहानी सुनेंगे तो हमें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और सभी सुनेंगे, ध्यान से देखिए कि एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख का महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बंदरी से साथ विवाह करना पड़ा और बैसाख से पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की एक अन्य रानियां भी थी, राजा की बहुत सारी रानियां थी, तो जिनके कोई संतान नहीं थी। अतः बंदरी के गर्भ से यह समाचार से जान करके सब रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देख करके एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा, तो बंदरी ने संपूर्ण वृतांत उसको बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने के कारण पूछा, तो इस पर बंदरी ने उससे उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उसने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी ने के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने वैशाख के मास के स्नान से पुण्य प्राप्त प्रताप था उसके पास में, तो एक सुंदर सा शिशु हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष भी कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हुई तो यह बंदरी के अर्थात इस पशु के क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहा करके कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारिन चाक पर आए तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हारिन के भी संतान नहीं थी, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर वह बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। इस एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनगढ़ पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया।
कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने उत्तर दिया, जो मेरे चारों ओर फेरे लगाएगी उसे ही मैं जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के बाद में सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने नहीं आए। सभी कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि कोई देखने नहीं आता, सावा नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता होने लगी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियाँ बातें करने इकट्ठी होती हैं वहाँ जाकर बैठ जाओ। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। उन्होंने सोचा कि ये तो यूं ही है। तो एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए थे तो हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता और न हमें कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए। बोले, हमारी लड़कियां तो तेरे बेटे के फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा गया तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ कर दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक एक बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए और हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुमार के लड़के ने पहले तो सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सबने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं छुए। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी गई नहीं, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लग रही हैं, हमारे नहीं। कुम्हार के बेटे को बुलाया गया तो वो पूछा, बोला, देखो राजा जी, मैं इस बंदरी का ही बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक पे छोड़ दिया था। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले गया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको, अपने बेटे को, उसकी पत्नियों को राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नहाती थी, इसलिए उनके बेटे पोते सब हुए और उनको राजपाट मिला। सिर्फ ये सब बैसाख के का पुण्य था, क्योंकि बंदरी ने भी बैसाख नहाया था और उसके जो बेटे की जो शादी हुई थी वो लड़कियां भी तो बैसाख नहाने ही जाती थी, इसलिए उन्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ। तो हमें भी बैसाख का महीना नहाना चाहिए। हम व्रत कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, ये भी एक प्रकार का व्रत ही है, नियम से करना चाहिए। विनायक जी की कहानी कहती हूँ। एक माँ बेटी थी, वे रोज़ सूरज भगवान विनायक जी की, पतवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती। इसके ऐसा करते हुए बहुत साल हो गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत हैं, जो निभाएगा उसी को मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम सब उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने निकले, नियम चलता रहा अच्छे से। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियाँ कहने लगी
कि ये बाद में आकर भी देव देव करती रहती है। हम सारे दिन घर का काम करते रहते हैं, हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी, स्नान ध्यान से निवृत्त हो पूजा को निकली तो सासू और जेठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं, घर में काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा दिखा दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान आए सपने में, बहू सोती है या जागती है। बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, उठ। तो खाना क्यों नहीं खाती। बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू जी बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता हैं। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है विनायक जी खिचड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पतवारी दही दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पे सवार सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी हैं। बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही तो हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान जी ने दे दिया। नीचे आके जीवने बैठी, खाना खाने बैठी तो दौरानी जेठानियाँ कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे सारे नियम धर्म। बहू बोली, सब कुछ किया, आप चलो तो मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले गए। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, हमारी ये प्रार्थना है, जैसे उस बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना, सब उन्हीं की तरह नियम निभाइए और देवताओं के दर्शन पाइए। राधे राधे जी, राधे राधे जी।